हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, कला एवं संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मंदिरों की विभिन्न शैलियां और मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों के विषय में जाना था। और आज हम टॉपिक रख रहे हैं भित्ति चित्रकला, जिसमें हम भारत में गुफाओं में किस प्रकार से राक कट जो भित्ति चित्रकारी की गई है उसके विषय में जानेंगे और प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। इसमें हम दो भाग में, दो क्लासेस में इसकी चर्चा करेंगे। और आज हम जो प्रसिद्ध जो हैं विश्व प्रसिद्ध 3 प्रमुख गुफाओं के विषय में जानेंगे और इसके बाद की क्लास में हम अन्य गुफाओं की चर्चा करेंगे। आज जो हम 3 गुफाओं की चर्चा करने जा रहे हैं वो है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बाघ गुफाएं। ये तीनों से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आईएएस और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पेपर में आर्ट एवं कल्चर जो सेक्शन है उसके तहत इसमें आपको प्रश्न दिया जा सकता है। तो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं और बाघ गुफाएं, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, और इनके विषय में क्या प्रमुख बिंदु हैं, चलिए उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है बहुत प्राचीन गुफाओं में से हैं, बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं। ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में निर्मित की गई थी। औरंगाबाद ज़िले में महाराष्ट्र के अजंता गुफाएं स्थित हैं। ये पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट है, जो यूनेस्को की एक धरोहर भी है, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, उन पहाड़ियों में ये रॉक कट जो है गुफाएं हैं। चट्टानों को काट करके, यानी जो आग्नेय चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं, उनको काट करके इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये घोड़े की नाल के आकार के संरचना में व्यवस्थित हैं। इस प्रकार से जैसे घोड़े की नाल होती है इस तरह से, तो ऐसे ही ये सभी गुफाएं जो है वो स्थित हैं। ये बाघूर नदी के निकट हैं। यहाँ पर निकट जो नदी बहती है उसका नाम है बाघूर नदी। तो सिचुएशन क्या है अजंता की गुफाओं की, कि सबसे पहली चीज़ है ये महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद ज़िले से संबंधित हैं। किस नदी के किनारे हैं? बाघूर नदी के किनारे। और कौन सी पहाड़ों में है? तो ये सह्याद्री, या इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, जो एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। सह्याद्री पश्चिमी घाट, इसकी खोज जो है 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। इसमें जो है कुल 30 गुफाएं हैं, लेकिन एक गुफा जो है गुफा नंबर 24 वो अधूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा नंबर जो है 9, 10, 19, 26 और 29, यहाँ पर इन गुफाओं के नंबर आप याद रखिएगा, 1 से लेकर के टोटल 29 तक हैं, जिसमें गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29, ये 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य हैं और शेष गुफाएं जो हैं वो बिहार हैं। देखिए, ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म में चैत्य और बिहार 2 प्रकार के स्थल होते हैं जो इनके भिक्षु प्रयोग करते हैं रहने के लिए। उस स्थान को कहा जाता है बिहार, और जो बौद्ध भिक्षु जो है पूजा करने के लिए जिन स्थानों का प्रयोग करते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। तो इसमें 5 जो गुफाएं हैं वो चैत्य हैं, यानी वो पूजा स्थल हैं। बाकी जो शेष हैं वो बिहार हैं, यानी वो भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुफा संख्याएं दी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सा चैत्य है या बिहार है, या फिर मैचिंग करने को भी दिया जा सकता है। अजंता और एलोरा, ये जो गुफाओं में जो भित्ति की चित्रकारी होती है, जो भित्ति का मतलब है दीवाल पर जो स्कल्पचर बनाए जाते हैं, यानी उभरे हुए मूर्तियां बनाई जाती हैं या फिर दीवार पे चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ दोनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। रॉक को काट करके यहाँ पे स्कल्पचर भी बनाए गए, यानी मूर्ति भी बनाई गई हैं और चित्रकारी भी की गई है। तो जो चित्रकारी है वो 2 तरीक़ों से की जाती थी, और यहाँ पे हम दोनों प्रकार के नमूने हम इन गुफाओं में, अजंता एलोरा इन गुफाओं में देखने को मिलती हैं। पहली है फेस्को और दूसरी है टेम्परा।
फेस्को जो होती है, चित्रकारी की जो तरीका होता है वो गीले प्लास्टर पे किया जाता है। पहले दीवार पे गीला प्लास्टर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, उसमें रंग भरे जाते हैं। और जो टेम्परा होता है, टेम्परा चित्रकला जो होती है, उसमें जो है प्लास्टर सूख जाता है, तब उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो यहाँ पर आपसे इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर अजंता और एलोरा में किस प्रकार की चित्रकारी की गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप फेस्को और टेम्परा ये दोनों याद रखिएगा। और गुफा की संख्या तो जरूर याद रखिएगा, 29 है, जिसमें से 5 चैत्य हैं और शेष विहार हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनमें मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जो यहाँ की चित्रकारी है उनमें प्रमुख रूप से जातक कथाएं दिखाई गई हैं। हमने पिछली क्लास में भी आपको मूर्ति कला में भी बताया था कि अमरावती शैली की जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें जातक कथाओं का चित्रण किया गया था। तो यहाँ भी जातक कथाएं जो है चित्रों के माध्यम से इन गुफाओं में उकेरी गई हैं। जो गुफा संख्या 8 से 13 है वो हीनयान से संबंधित मानी जाती है, और बाकी जो है महायान से है। देखिए, हीनयान और महायान क्या है? बौद्ध धर्म को जब हम पढ़ेंगे अभी संस्कृति की क्लासों में, जब हम धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब संप्रदायों के विषय में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान क्या होते हैं? वो भगवान बुद्ध के मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो प्रतीकों की पूजा करते हैं, जैसे कमल की पूजा, हाथ की पूजा, धर्म चक्र की पूजा। जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह होते हैं उनकी वो पूजा अर्चना करते हैं, उनको हीनयान कहा जाता है। और जो महायान होते हैं वो बुद्ध भगवान की मूर्ति के पूजक होते हैं। तो इस प्रकार से जो गुफा संख्या 8 से 13 है वो मुख्य रूप से हीनयान बौद्ध धर्म की जो शाखा है उससे संबंध रखती हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब बना? 1983 में। कभी ये सन भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। वैसे सन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं आजकल। विश्व धरोहर स्थल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैचिंग करने के लिए दे सकता है। आपको एक तरफ जो है प्रसिद्ध स्थल देगा और एक तरफ आपको उसमें मैच करना होगा कौन सा यूनेस्को का है या फिर नहीं है, या फिर छांटने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनेस्को की साइट है ये, सांस्कृतिक धरोहर स्थल है। इसमें कुछ प्रमुख गुफाएं, वैसे तो 29 गुफाएं हैं, आपको 9, 10, 19, 26 और 29 याद रखना है। ये 5 चैत्य हैं, और आपको 4 गुफाओं के वर्णन भी याद रखें। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गुफा में किस प्रकार का चित्रण या किस प्रकार की जो है मूर्ति कलाएँ या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। तो गुफा संख्या जो 1 है वो बोधिसत्व और पद्म पाण के लिए फेमस है। यहाँ पर जो चित्रकारी है उसमें एक चित्र है बोधिसत्व का और एक पद्म पाण का, तो इसके लिए प्रसिद्ध है गुफा संख्या 1। गुफा संख्या जो 9 है वो 3 छतरी वाला इसमें स्तूप बना हुआ है, और ये नाग पुरुष का वहाँ पे एक चित्र है, तो इसके लिए ये फेमस है गुफा संख्या 9। और गुफा संख्या 10 ये जातक कथाओं के लिए प्रचलित है। गुफा संख्या 10 में जातक कथाओं का ज़्यादा चित्रण किया गया है। और गुफा संख्या 9 और 10 ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं, वैसे तो सभी गुफाएं बहुत प्राचीन हैं, लेकिन इसमें 9 और 10 को सबसे ज़्यादा प्राचीन माना गया है। गुफा संख्या जो 16 है वो बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। वहाँ पर जो चित्रण है वो बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। और इन गुफाओं का जो निर्माण माना जाता है वो गुप्त काल एवं वाकटक काल में जो है माना जाता है। वैसे इन गुफाओं को बनाने में बहुत सारा समय लगा है, और आज भी इतिहासकारों के मध्य इसको समय को लेकर के कोई सटीक निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व की मानी जाती हैं और गुप्त काल एवं वाकटक काल से संबंध रखती हैं। तो अजंता की गुफाओं के विषय में प्रमुख बिंदु आप इतने जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कौन सी पहाड़ियों में है, सह्याद्री में है, और इनमें कौन चैत्य हैं और कौन विहार हैं, ये याद रखिएगा। और ख़ास करके ये बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें फेस्को और टेम्परा दोनों प्रकार की चित्रकारी की गई है। अब हम जानते हैं एलोरा की गुफाओं के विषय में। अजंता और एलोरा ये आपको साथ में ही मिल जाता है, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है।
ये भी जो है रॉक कट ही हैं, यानी चट्टानों को जो बेसाल्ट है उसको काट करके बनाई गई हैं। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित हैं। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, जो रेंज हैं, वो वेरूल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसीलिए एलोरा की गुफाओं को कहीं कहीं पर वेरूल की गुफाएं भी कहा जाता है। इसमें 34 गुफाएं हैं। यहाँ हम देख रहे थे 29 है, यहाँ पे 34 हैं। और प्रमुख बात इसमें यह है कि ये गुफाएं जो हैं वो तीनों धर्मों से संबंध रखती हैं। तीन कौन कौन से धर्म हैं? बौद्ध, जैन और हिंदू। देखिए, जो हम अजंता गुफाओं में देख रहे थे वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा संबंध रखती हैं। वहाँ पे खास करके बुद्ध भगवान का जो है वर्णन, जातक कथाओं का वर्णन है उन गुफाओं में। यहाँ पर जो है 3 प्रकार की गुफाएं हैं, यानी 3 भागों में बांटा गया है। गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये टोटल 12 गुफाएं हैं। इनको आप संख्या जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है। आपको उसमें कई गुफाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है या फिर कौन सी हिंदू धर्म से है। तो गुफा संख्या 1 से 12 कुल 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गुफा संख्या 13 से लेकर के 29 कुल 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 30 से 34 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे किया जाए कि कौन सी गुफाएं, आपको कई गुफाओं के नाम दिया जाए, 3 धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो कौन सी गुफाएं हैं वो? एलोरा की गुफाएं। हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मूर्ति कला के विषय में, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो मथुरा शैली है मूर्ति कला की वो तीनों धर्मों से संबंधित है। यही 3 धर्म बौद्ध, जैन और हिंदू, मथुरा शैली जो है उसमें तीनों धर्मों की मूर्तियाँ बनाई गई। इसी प्रकार से जो एलोरा की गुफाएं भी हैं वो भी तीनों धर्मों से संबंधित हैं और तीनों प्रकार की गुफाएं यहाँ मिलती हैं। जो बौद्ध धर्म की होंगी उसमें चैत्य एवं विहार थे। हिंदू धर्म है वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया है। और जैन धर्म में जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। यहाँ पर देखिए ये नवीन गुफाएं मानी जाती हैं, यानी ये जो है ये बहुत पुरानी हैं, ये ईस्वी पूर्व हैं और ये जो है 7वीं से 9वीं शताब्दी में निर्मित मानी जाती हैं। इसलिए ये अपेक्षाकृत नवीन या नई गुफाएं हैं। प्रश्न ये कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं नवीन हैं यानी नई हैं, तो एलोरा गुफाएं नई हैं। इसमें जो है हमने बताया कि 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो उसमें एक बहुत फेमस गुफा है, गुफा संख्या 16, और उसमें जो है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थित है, जो एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। एक ही रॉक को कट करके इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है और ना ही कोई पत्थर बाहर से लाके लगाया गया है। वो एक ही रॉक कट से पूरा मंदिर तैयार किया गया है, जो गुफा नंबर 16 में है, आप याद रखें। और ये भी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल 1983 में बनाया गया था। और ये जो है चालुक्य एवं राष्ट्रकूट के काल में विकसित माना जाता है कि इनके काल में इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, एलोरा की गुफाएं। अब हम तीसरी बात करते हैं बाघ गुफाओं के विषय में। बाघ गुफाएं कहाँ? देखिए अजंता और एलोरा ये दोनों जो है वो पश्चिमी घाट या महाराष्ट्र में पड़ती हैं। पश्चिमी घाट में सह्याद्री में स्थित हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में, और कौन से पर्वत श्रेणी वहाँ पे है? विंध्य पर्वत श्रेणी। जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उसकी दक्षिणी ढाल पर ये गुफाएं स्थित हैं। और वहाँ पर एक नदी बहती है, बाघ नदी या बाघनी नदी कहा जाता है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसी के किनारे इन गुफाएं निर्मित की गई थीं और इनको बाघ गुफाएं कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब इनका प्रयोग नहीं किया जाता रहा होगा तो इनमें बाघ रहने लगे और उसी वजह से धीरे धीरे इनका नाम बाघ गुफा पड़ गया। और वहाँ पर जो नदी बहती है उसको बाघनी या बाघ नदी कहा जाता है। यहाँ पर 9 गुफाएं हैं और ये भी जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, क्योंकि बाघ गुफाएं जो हैं वो अजंता की गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं। जब अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थीं उसी समय में बाघ गुफाओं का भी निर्माण हुआ और उस समय जो है बौद्ध धर्म ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार पे था। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इसमें भी जो है
कुछ गुफाएं चैत्य हैं और कुछ विहार हैं। यहाँ पर भी चैत्य और विहार दोनों पाए जाते हैं। हमने चैत्य और विहार बताया क्या है। चैत्य पूजा स्थल होते हैं बौद्ध धर्म में, और विहार जो होते हैं वो रहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निवास स्थान होते हैं। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित तो है ही, साथ में इसमें सामान्य जीवन में स्त्रियों के चित्रण, पशु पक्षियों के चित्र, ये भी जो है बाघ गुफाओं में पाए जाते हैं। और ये अजंता के समकालीन हैं। कौन सी गुफाएं अजंता के समकालीन हैं? बाघ गुफाएं। इसकी खोज जो है 1818 में डेंजर फील्ड नामक एक अंग्रेज खोजकर्ता थे, उन्होंने जो है बाघ गुफाओं को सर्वप्रथम खोजा था। यहाँ पर भी हम 3 प्रमुख गुफाओं के नाम जो है याद रखेंगे। 3 गुफाओं को अलग नाम दिया गया है और वो कुछ खास प्रयोजन से प्रसिद्ध हैं। जैसे गुफा संख्या 2, गुफा संख्या जो 2 है उसे पांडव गुफा कहा जाता है, पांडव गुफा। और गुफा संख्या 3 है उसको हाथी खाना कहा जाता है। और गुफा संख्या 4 जो है वो रंग महल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे नर्तकियों के जो है चित्रण किए गए हैं। और बाघ गुफाओं का जो निर्माण है वो गुप्त एवं वाकटक, जैसे अजंता की गुफाएं गुप्त एवं वाकटक काल में निर्मित हुई थी, बाघ गुफाएं भी जो है गुप्त काल एवं वाकटक काल में विकसित की गईं। तो इस प्रकार से हमने भारत में गुफा चित्रकारी जो है, गुफाओं में जो चित्रकला की गई है, अभी हम अगली क्लास में भीमबेटका वगैरह के विषय में भी पढ़ेंगे, जो सबसे बहुत प्राचीन है। बराबर की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, वो भी पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे जो बहुत प्रसिद्ध 3 गुफाएं हैं आज के इस क्लास में चर्चा की है, जिसमें हमने भित्ति चित्रकला पे आपको अलग से प्रश्न भी आ सकता है, या गुप्त काल में चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालिए, या गुफा चित्रकारी क्या है, ऐसे क्वेश्चन बना के आपको पूछे जा सकते हैं। तो अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं जो हैं भित्ति चित्रकला या गुफा चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो अपनी चित्रकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो आशा है यहाँ पर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में जिसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, और उसमें हम कुछ अन्य गुफाओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।